नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जीआई ट्रैक्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, डॉक्टरेट के टर्म में सुना होगा, बोलचाल के तरीके में सुना होगा, हेल्थ के टॉक्स में सुना होगा कि हम जब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट की, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, जो जीआई ट्रैक्ट होता है उसकी पूरी की पूरी ये तस्वीर है। वहां मुंह के नीचे से शुरू होता है, एसोफेगस से होते हुए आपके एनस तक ये पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट है। उसमें जितनी चीजें हैं सबका नाम मैंने आपके सामने स्लाइड पे रखा है। यदि हम मैकेनिकल रूप से डाइजेशन की बात करें तो ये हमारे मुंह में शुरू होता है, चबाने से शुरू होता है मामला, उसके साथ लार देके उसको चबाने की बात होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम वहां पे उसमें मिक्स होता है और आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम वहीं पे शुरू हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो दांत उसको चबा चबा के तोड़ते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, बंटने लगता है। हमारा फूड जो है चबाने से पहला फिजिकल ब्रेकेज में जाता है, टूटना शुरू होता है। राइट आफ्टर यू कंप्लीट द swallowing पार्ट, मतलब चबाने का प्रक्रिया जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, क्या होता है, फूड जो है स्टोमक में पहुंचता है और वहां पे एसिड का स्प्रिंकल उसके ऊपर होता है, एसिड का स्राव होता है उसके ऊपर, और तब ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में इजी तरीके से टूटना शुरू होता है। फर्दर इट ब्रेक्स डाउन, इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकिंग डाउन शुरू होता है। एज अ रिजल्ट परिणाम क्या होता है, स्टोमक क्या प्राप्त करता है, डाइजेस्टिव जूस प्राप्त करता है लीवर के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा, और वो ब्रेकडाउन में और फर्दर मदद करता है, इसको और फर्दर तोड़ने का काम होता है। कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन चालू होता है, उनको फर्दर ब्रेकडाउन करके उसमें से एब्जॉर्प्शन चालू कर दिया जाता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं और तब वो अलग अलग कोशिकाओं में, असंख्य कोशिकाओं में वितरित होना शुरू हो जाते हैं, बंटना शुरू हो जाते हैं, वहां पे पहुंचाया जाने लगता है। ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और फिर सारी कोशिकाओं में, असंख्य कोशिकाओं से शरीर बना हुआ है, उन सारी कोशिकाओं में वो ड्रॉप पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जो भी आपने खाया था, जो भी आपने पिया था, उसको शरीर एब्जॉर्ब करके इस तरीके से उन कोशिकाओं को आहार के रूप में, उनके फॉर्मेट में जैसा आहार उनको चाहिए था उसमें पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। और ये सारा कुछ संभव किस बात से हुआ, पाचन तंत्र से हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम से हुआ, इस जीआई ट्रैक्ट की वजह से हुआ। और ये पूरा का पूरा जो तंत्र है इसने इसको संभव बनाया। और फाइनली जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे उस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लेवल पे ले जाया जाता है और वहां पे उन चीजों को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। बड़ी आंत में भी उन चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है, उनको जो छोटी आंत नहीं कर पाई थी, तो बड़ी आंत में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और तब इसको डिस्कार्ड करने के लिए और आगे एनस की तरफ पुश कर दिया जाता है और फिर वो चीजें बाहर निकल जाती है। हमारा मल त्याग इस तरीके से हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा जो डाइजेशन है, ये जो पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट है, ये पूरा का पूरा जो गट सिस्टम है, ये सीधे सीधे हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। ये जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और काफी लोग इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते होंगे, दिन रात महसूस भी करते होंगे, और कुछ लोग इसको नहीं जानते होंगे। तो ये जो है ब्रेन गट कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। और ये चीज यहाँ पे चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पाचन, आपका पूरा का पूरा गट सिस्टम ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन है। मैंने कोई एक चार्ट में यहां ब्रेन गट एक्सेस बताने की कोशिश की है। डायरेक्ट सॉलिड कनेक्शन का मतलब यह हुआ कि हमारा गट और ब्रेन सबसे पहले तो फिजिकली कनेक्टेड हैं थ्रू मिलियंस ऑफ नर्व्स। लाखों लाखों नर्व के द्वारा, मिलियंस, एक
10 लाख का 1 मिलियन होता है, एंड आई एम सेइंग मिलियंस ऑफ, दिस इज साइंस बैक्ड स्टेटमेंट, मिलियंस ऑफ नर्व से हमारा जीआई ट्रैक्ट, हमारा गट और हमारा ब्रेन कनेक्टेड है। तो पहला तो ये कनेक्शन हुआ। दूसरी बात है कि हमारा जो गट और ब्रेन एक और तरीके से कनेक्टेड है, और वो है केमिकल्स के द्वारा, जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जिनके द्वारा ब्रेन और गट के बीच में संदेश आदान प्रदान होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसके द्वारा ये कनेक्टेड है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? तो ये ब्रेन को कंट्रोल्स देते हैं, जैसे कि फीलिंग्स देते हैं, इमोशंस देते हैं, उसका कनेक्शन लेते हैं सीधा। तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली प्रोड्यूसेस द ब्रेन कंट्रोल, चाहे वो आपकी इमोशन हो, चाहे वो फीलिंग हो, ये सारी चीज की बात हो रही। और गट माइक्रो मेक अदर केमिकल्स दैट अफेक्ट ब्रेन एंड अफेक्ट ब्रेन फंक्शंस। तो ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए कभी आप देखते होंगे कि यदि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आपको जो है एसिडिटी हो जाएगी, पेट में तकलीफ दिखेगी। पेट में बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ चल रही है तो आप देखिएगा आपको जो है थोड़ा सा मूड स्विंग आएगा, डाउन होएगा, स्ट्रेस होएगा। ये सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो हमें अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम होने की जरूरत है। ऑल यू नीड टू डू इज कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करना पड़े? तो सबसे पहले तो यह समझें कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, हमने बताया काफी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितने ऑर्गन शामिल हैं, किस तरीके से ये ब्रेन से कनेक्टेड है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने डिटेल में समझा। अब इसमें और थोड़ा सा समझें कि इतना कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी ये पूरा का पूरा ऑटो पायलट मोड में चलता है और आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये कंप्लीट ऑटो पायलट मोड में चलता है। जब मैं कहता हूं कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कुछ करने से ये नहीं चलता, आपके कुछ करने से ये बिगड़ता है। तो आप इसको बिगाड़ना बंद कीजिए, ये अपने आप चलेगा और काफी स्ट्रांग रूप से चलेगा। इसीलिए इस तरीके की एक तस्वीर मैंने आपके लिए ढूंढी है, और वो तस्वीर ये कहना चाहता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम पूरा स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग तब रहेगा जब आप इसका ख्याल रखें। और इसका ख्याल तब आप रख पाएंगे जब आप ये जाने कि ये जो सिस्टम है ये ऑटो पायलट मोड में चलता है। का क्या मतलब हुआ? ऑटो पायलट मोड में चलता है, इसका मतलब हुआ कि इसको आप, काफी जटिल सिस्टम है और पूरी तरीके से सेल्फ प्रोटेक्टेड है। जब आप कुछ खाना खाते हैं तो खाना को जब जैसे ही आप मुंह में रखते हैं आप चबाना शुरू करते हैं। शायद जब आप खाना शुरू करें इसके पहले खाना देख के, खाना का स्वाद, खाने का खुशबू, खाने का कलर, फ्लेवर, लुक, जो कुछ भी आप देखें, आपके मुंह में लार आती है या नहीं आती? आप खाना खाने के प्रति थोड़ा सा उत्साहित होते हैं, इच्छुक होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? वो जो लार आता है ये क्या है? ये यहां के ग्लैंड से निकला हुआ लार है, जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम पाचन से कनेक्टेड है, इसको पाचन रस कहते हैं। ये पाचन से कनेक्टेड है। आपके खाने को सबसे पहले जब आपने चबाना शुरू किया तो वो जो है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ, आपके लार के साथ, आपके पाचन रस के साथ मिलना शुरू हुआ, मिक्स होना शुरू हुआ। कोई भी चीज को, रोटी जैसी चीज को भी आप यदि बार बार चबाते चले जाएं, अंत में आपको वो मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ही प्रक्रिया शुरू हो गई है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस वहां पे शुरू हो गए हैं। आपके बहुत सारी चीज उसके साथ मिक्स होने लग गए हैं और आप उसको चबाना शुरू कर दिया है। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो है, लेकिन आप देखिए ये कितना सेल्फ कंटेनिंग है, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है कि आप चबा रहे हैं और उसके साथ साथ वो चीजें मिक्स हो रही हैं। चबाने के लिए कभी कोई चीज आप मिक्सर ग्राइंडर में कोई चीज पीसने जाएंगे,
या कोई चीज ऐसा कोई इंडस्ट्रियल या किचन में कुछ मिक्स करने की बात करेंगे, पिसने की बात करेंगे, ग्राइंड करने की बात करेंगे, तो आपको उसको वेट करने के लिए उसमें पानी डालना पड़ेगा, कोई लिक्विड डालना पड़ेगा, कुछ चीज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप जो खा रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा खाना खाया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा वो डाला और फिर चबाना घुमाना शुरू किया, ऐसा तो नहीं होता है। आप जो कुछ भी खाते हैं आप सीधा खा लेते हैं, लेकिन मुंह के अंदर वो सारा सिस्टम होता है जो उसके नमी को देता है, उसको मॉइस्ट करता है, उसको वेट करता है, उसको गीला करता है और उसको मिक्स करता है। यस और नो? गिव मी सम रिस्पांस इन द चैट बॉक्स। ऐसा होता है? ये इतना जटिल सिस्टम है लेकिन सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है। इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पूरी तरीके से ये किया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन इसको यदि आप बिगाड़ते हैं, आप इसमें व्यवधान डालते हैं, तो दिक्कत है। व्यवधान क्या क्या डाल रहे हैं आप? तो जैसे खाना खाने के ठीक 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले कुछ लोग 2 गिलास पानी पी लेते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लार बनी थी, जो पाचन रस बना था, जो डाइजेस्टिव एंजाइम बना था, जो पेप्टिक एसिड अंदर बन रहा था, जो तैयारी हो रही थी पूरी बॉडी की इस डाइजेशन को टैकल करने के लिए, एक पूरा का पूरा प्रोसेस के लिए सब चीज तैयारियां हो चुकी थी, उस सब पे पानी फेर दिया। उसने पूरा का पूरा डाइल्यूट कर दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम को भी और पेप्टिक एसिड को भी, सबको डाइल्यूट कर दिया। कहने का मतलब कि पाचन को कमजोर कर दिया। कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? ऐसा कर दिया। तो एक तो पहला ये काम हमने कर दिया। दूसरा, खाना खाने के पहले हमने खाना पे ध्यान दिया क्या? खाना खाने के पहले खाना में इंटरेस्ट आया क्या? खाना में रुचि आई, खाने को बड़े प्यार से देखा, खाने की खुशबू, महक, खाने का कलर, खाने का तरीका को बड़े तरीके से महसूस किया क्या? और इसीलिए कोई भी धर्म हो, किसी भी रिलीजन में आप चले जाइए, खाना खाने के पहले एक बार भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, किसी को याद करने का एक सिस्टम है। और वहां पे खाने के साथ एक बोलते हैं ना, आचमन कर लिया या कुछ भी कर लिया या ध्यान कर लिया का सिस्टम है। इस सब चीजों का पर्पस क्या होगा? इनका पर्पस ये था कि खाने के पहले आप खाने की श्रद्धा में आए, मूड में आए, ध्यान में आए और खाने के प्रति कनेक्ट हो जाए। आज हमारा सिस्टम क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया कि हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे सोशल नेटवर्क्स में हम जो चीजें करते हैं उसमें हम कहते हैं डिनर मीटिंग, लंच मीटिंग। इसका मतलब ये होता है कि डिनर पे मीटिंग करेंगे, लंच पे मीटिंग करेंगे। और बचपन में यदि आपको ध्यान में हो तो आपको सिखाया गया था, आज फादर्स डे है और फादर्स के द्वारा ज्यादा करके सिखाया गया था, मदर्स के द्वारा ज्यादा करके सिखाया गया था। और वो क्या सिखाया गया था? कि खाते समय बातचीत नहीं करते। कितने लोगों को याद है कि ये आपको सिखाया गया था कि खाते समय बात नहीं करते? यदि कोई ज्यादा होशियार बच्चा है और वो यदि इसने कारण पूछ लिया कि क्यों नहीं बात कर सकते, तो ये बताया जाता है जीभ कट जाएगी इसलिए बात नहीं करते, उसको चुप करा देने के लिए। लेकिन मुद्दा ये था कि खाते के समय बात नहीं करते। इसका एक गहन साइंटिफिक रीजन था और वो हजारों सालों से उस साइंटिफिक रीजन को कोई ना कोई जानता होगा, तभी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया। करेक्ट? और उसका रीजन यही था कि खाते समय आप बातचीत करें तो ध्यान आपका बटेगा, आप जो है वहां पे केंद्रित करें, चबाने पे केंद्रित करें, स्वाद पे केंद्रित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाचन रस बन सके, ज्यादा से ज्यादा आमाशय के अंदर पेप्टिक एसिड की तैयारी हो सके और उस फूड को पचाने का ज्यादा से ज्यादा वातावरण बन सके। और इसी को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सपोर्ट देना। आपको कुछ ऐड नहीं करना है, आपको खाली डाइल्यूट नहीं करना है, आपको काम बिगाड़ना नहीं है, इतनी बात है। Whenever you have acidity or stomach discomfort, कभी भी आप देखिए आपको एसिडिटी हो जाए, गुड़गुड़ हो जाए, ब्लोटिंग हो जाए या पेट में किसी तरीके का डिस्कंफर्ट हो जाए, आप नॉर्मली क्या करते हैं? आंसर में, नॉर्मली आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये हाई एसिड हो गया, हमें एसिड बढ़ गई, एसिडिटी हो गई मतलब एसिड बढ़ गई। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं? वो एंटासिड लेते हैं। राइट? यस और नो? वो तुरंत एंटासिड लेते हैं या इस तरीके की कोई मेडिसिन ले लेते हैं। जितना भी नाम आप लिख रहे हैं वो सारे के सारे एंटासिड के नाम है। एंटासिड आप ले लेते हैं, ज्यादातर लोग ले लेते हैं। और आपको ये जान के बहुत ताजुब होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट
यदि एसिड कम हो जाए तो वही लक्षण आएंगे ज्यादातर जो एसिड ज्यादा हो जाने पे आएंगे। ये मैं काफी बड़ी बात कह रहा हूं, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। दो तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके स्टोमक में एसिड कम हो गई, उतनी सफिशिएंट एसिड नहीं है जिससे कि आपका खाना पचाया जा सके, और कम एसिड हो गई इसका मतलब क्या होगा, अधपचा खाना। अधपचा खाना आपकी छोटी आंत में प्रवेश करेगा और वहीं से विनाश शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी आंत में जब अधपचा खाना प्रवेश करेगा तो छोटी आंत में सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कराने के लिए कैपेबल हैं। उनको वो जो चीज अधपचा पहुंचा, वो कुछ भी हो सकता है, वो मकई हो सकती है, गेहूं हो सकता है, कोई फल हो सकता है, कोई दूध हो सकता है, कोई डेयरी हो सकता है, जो भी चीज अधपचा पहुंचा उसको वो दुश्मन मान लेता है और सीधा उसको फ्लैग कर देता है, लाल रंग का फ्लैग कर देता है कि भाई ये खतरा है, ये खतरा है। और फिर बॉडी उसको टैग कर देता है, फ्लैग कर देता है, अगली बार उसको खतरा समझना शुरू कर देता है। और जब जब वो आता है अगली बार तो उसको वो खतरा मानने लगता है। आजकल बहुत रिच एंड फेमस लोग, ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग, हेल्थ प्रो लोग टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट होती है जिसका नाम है FIT, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। और फूड इंटॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, करीब 216 या 217 पैरामीटर्स टेस्ट किए जाते हैं आपके ब्लड से, और उससे यह पता लगाया जाता है कि आप किन किन चीजों के लिए इनटॉलरेंट हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि अरे दूध तो डेयरी तो मैं खूब खाता था, मैं 30 साल से खा रहा हूं, 40 साल से खा रहा हूं, लेकिन अब इंटॉलरेंट कैसे हो गया? यस, हो गया क्योंकि आपने कम एसिड हुई थी और उसमें जो है वो छोटी आंत में प्रवेश किया था, तो उसको वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से उसको खतरा मान लेता है और सेल्फ डिफेंस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं। आपको बैठे बिठाए अर्थराइटिस हो जाए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए। क्या हुआ? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। घर में किसी को अर्थराइटिस नहीं था, अर्थराइटिस के कोई कारण नहीं थे, कोई लक्षण नहीं थे, ऑटो इम्यून अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की वजह से अर्थराइटिस हो गया। अब आपका आरए बहुत बढ़ गया और आप जो है रिमेटॉइड अर्थराइटिस के शिकार हो गए, RH फैक्टर बढ़ गया। क्या हुआ? छोटी आंत में अधपचा खाना बार बार प्रवेश हो रहा था और उसको शरीर ने फ्लैग कर दिया। तो मैं बहरहाल ये बता रहा था कि आपकी यदि एसिड कम हो जाए तो शरीर में वही सब लक्षण आएंगे जो एसिड ज्यादा हो जाने से आएंगे। और ज्यादातर लोग के एसिड कम होते हैं और उन्होंने एसिड ज्यादा होने वाला सिस्टम के हिसाब से भर भर के एंटासिड और मेडिसिन खा ली। अब जो कम एसिड था वो और कम हो गया और खाना पचा नहीं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दिस इज हाउ वी आर डैमेजिंग आवर सिस्टम। हमने ये समझ लिया है कि ये गोली, ये सिरप, ये बात, ये पुड़िया, ये टीवी का एड, वो एड, जितने भी एंटासिड हम खा लें, ये सब क्विक फिक्सेस हैं, फटाफट फटाफट क्विक फिक्स हो जाएंगे और ये काम हो जाएगा।